फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है मेरे चैनल दीपक की पाठशाला पर। तो कल हमने एक पार्ट 1 देख लिया था ट्रिग्नोमेट्री का। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और दूसरे ट्रायंगल हों, इस तरीके से स्केलिन हो, यानी कि किसी भी दूसरे शेप का जो 90 डिग्री पे कोई एंगल ना हो, तो वहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री केवल 90 डिग्री वाले ट्रायंगल के लिए है। ओके, तो अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का हो तो बाकी जो दो बचे एंगल होंगे वो दोनों के दोनों कैसे होंगे? एक्यूट, यानी कि हिंदी में कहें तो ये 90 डिग्री से छोटे होंगे। ओके, अगर मान लीजिए कोई एक एंगल थीटा है, ओके, तो एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जैसे कि इस एंगल के सामने क्या है? ए बी, ये हो गया परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। जो भी 90 डिग्री के जो सामने साइड रहेगी, यानी कि ए सी क्या हो गया? ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ओके, और एंगल के सामने वाले को बोलेंगे परपेंडिकुलर। एंड एंगल के जो एडजेसेंट है, मान लीजिए इस एंगल को ले रहे हैं, उसके जो नीचे जिस पे वो ट्रायंगल बना हुआ है उसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे बेस। तो यहाँ पे ए भी हो जाएगा बेस। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम एक ट्रिक याद रखेंगे, ये साइन कॉस टैन ये सारे रेशियोज हैं कि अगर कोई एंगल थीटा है किसी ट्रायंगल में और साइन कॉस टैन का हमें फार्मूला याद करना, तो उसकी एक ट्रिक है कि साइन थीटा इक्वल टू हम कह सकते हैं। अगर ये याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलें, आप ये नोट कर लो, लिख लो। ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो ये आप इसका फुल फॉर्म लिख लेना। तो अगर साइन की वैल्यू हो जाए, निकाले साइन की क्या होगी, तो पहली वाली जो वैल्यू है ये साइन की वैल्यू होती है। साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेन्यूस, बी मतलब बेस, फिर पी से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस एंड बेस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे गलती से बेस हो गया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूस कितना है? ए सी। ओके, सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ये दूसरी वैल्यू होगी, पहली वैल्यू तो साइन की हो गई, दूसरी वैल्यू जो है ये कॉस की होगी। तो कॉस की वैल्यू क्या होगी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, तो बेस देख सकते हो, बेस क्या है यहाँ पे? बी सी, एंड हाइपोटेन्यूस है ए सी। सिमिलरली टैन थीटा क्या हो जाएगा? तीसरा वाला जो है ये टैन थीटा होगा। तो टैन थीटा क्या होगा? ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि अगर थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि ए बी। ओके, और ये हो जाएगा इसका हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस, तो बेस हो जाएगा इसका बी सी। ओके, तो यहाँ पे आना चाहिए था बी सी। ये तो ठीक है अपनी से, क्योंकि ये साइन और कॉस का डिवीजन है तो मैंने साइन की वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। साइन की हमारी जो वैल्यू आई थी ए बी अपॉन ए सी। यानी कि टैन थीटा निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप टैन थीटा को ऐसे निकाल दो, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन आता कैसे है? तो ये इस तरीके से, इसको डिवाइड करने पे आता है। ओके, साइन मतलब टैन की दो वैल्यूज होती हैं, साइन अपन कॉस भी होती है, या तो आप टैन थीटा आपको पता है तो परपेंडिकुलर अपन बेस से ये निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो जाएगा इसका बी सी। तो देखो ये भी वही चीज़ आई है। ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब तुम्हें तीन यहाँ पे हो गए, थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने यहाँ पे निकाल लिया। इसके अपोजिट्स होते हैं, इसके अपोजिट क्या होंगे? सिन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक अगर सिन होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखो ए बी अपॉन ए सी। सिमिलरली कॉस होता है, कॉस का अपोजिट सेक। तो अगर कॉस की वैल्यू होती थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ओके, और सिमिलरली टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो हो जाएगा यहाँ पे जो भी वैल्यूज है बी सी अपॉन ए बी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इधर। तो यहाँ पे मुझे लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी।
देख लो आप लोग, आराम से नोट कर लो। ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे इस पे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले और कैसे क्वेश्चन को करते हैं, राइट। तो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ तक सारी वैल्यूज हो गई। और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिस पे कि आपको साइन की वैल्यू दे रखी है। मान लो पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, तो आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेंगे। सपोज करो हमारा ये ट्रायंगल है। ओके, अभी हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे है वैसे ही हम बना लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कैसे कैसे करोगे। ये सब चीज़ें हम इसी को यूज कर लेते हैं। ओके, तो हमें ये 4/5 दिया है, या हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा होता है, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहले हमारे पास क्या है, थीटा हमने ले लिया, जो भी एंगल है मान लो सो थीटा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 4/5। ओके, तो साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि P/H। अगर इसको हम देखें, ये हमारे पास क्या देगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस की वैल्यू 4/5। तो ये रेशियोज है, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। तो मान लेते हैं 4x टाइम है या 4k टाइम है, ये 5k टाइम है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कुछ रेशियोज में कि हो सकता है कुछ भी मल्टीपल हो इसका। ओके, तो हमने यहाँ तक नोट कर लिया। अगर ये 4 है, यानी कि हमें ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, कुछ यहाँ पे 4 है, ये परपेंडिकुलर आ गया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दूँ, ये परपेंडिकुलर तो नहीं, हाँ देखिए, पहले परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे हमारे 4 आ गई। ओके, हाइपोटेनस कितना है, तो ये 5 आ चुका है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम पहले हमें बेस निकाल लेना चाहिए। तो अब बेस क्या करोगे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो फार्मूला पढ़े होगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। ओके, अगर बेस स्क्वायर यहाँ से आप डायरेक्टली निकालना चाहो तो कह सकते हो h² माइनस पी स्क्वायर। ओके, अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा इसका रूट। तो यहाँ से आकर सारी चीज़ें आप करो, यहाँ पे आ जाएगा हाइपोटेनस की वैल्यू 5k का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी 4k का स्क्वायर। और जब यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 25k² माइनस 16k² और पूरे का रूट, तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9k²। ओके, और इसका जब हम रूट ले लेंगे तो आएगा 3k, यानी कि जो आपने बेस निकाला वो आ गया 3k। यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आगे बताऊँ। आई होप आपने सब लोगों को नोट कर लिया होगा। तो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, हमें इस भाग सारे चाहिए। अब क्या करोगे आप, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम कॉस निकाल लेते हैं। देख लो, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या था, इसके अकॉर्डिंग हम कॉस पे जाए तो बेस अपान हाइपोटेनस, यानी बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, तो क्या हो जाएगा 3k/5k, यानी कि कितना आएगा 3/5।
ओके। नेक्स्ट हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा क्या था? tan थीटा था परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? 4k, परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि 4k अपन बेस कितना है? 3k, यानी कि k कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? 4/3। ओके। हमारे पास अभी तक 3 निकल चुके हैं, एक दिया था, 2 हमने निकाल लिया। अब बाकी शायद तो और आप निकाल सकते हो। हमें टोटल अब इसके उल्टे चाहिए तो और ज़्यादा आसान है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो आप यहाँ तक निकाल लिए। अब जैसे सेक थीटा कितना आएगा? सेक थीटा आ जाएगा, इसका अपोजिट तो हो जाएगा 5/3। ओके। दूसरा क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? तो कॉट थीटा इसका अपोजिट था, यानी कि 3/4। ओके। और सिन दे रखा था, सिन की वैल्यू थी 4/5, तो इसका उल्टा हो जाएगा सीधे सीधे कोसेक थीटा। ओके। तो हो जाएगा 5/4। तो देखिए हमने कितने आसानी से, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तब इतनी आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी एक एंगल दे रखा है, एक एंगल का रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में, तो सबसे पहले आप क्या करें? ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल बनाने के बाद एक एक सबकी वैल्यू बारी बारी से इस फार्मूले के थ्रू, पंडित बद्री प्रसाद, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो आप इस चीज़ से बारी बारी सबका निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। और हर बार सीबीएसई में ये क्वेश्चन जरूर आता है, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सीजीएल, रेलवे, अलग अलग जगह पे ही आता रहता है। तो आई होप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के और भी वीडियो चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।